नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से आते हैं, किसी दूसरे देश में किस पर्पज से, पूजा पाठ करने के पर्पज से, है ना, अपने गॉड को पूजा करने के लिए इस पर्पज से यदि कोई आता है तो उसको हम लोग कहते हैं पिलग्रिम्स। ठीक है, आते हैं गॉड का पूजा वूजा करने के लिए, लेकिन वो लोग गॉड का पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत घूम फिर भी लेते हैं। तो वही हम लोग इसमें बात करेंगे उस टाइम के बारे में। तो टॉपिक का नाम है हमारा द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, यानी कि जो लोग बाहर से इंडिया में घूमने फिरने के लिए आए थे, पूजा पाठ वगैरह करने के लिए आए थे, उनके बारे में बात करेंगे और उनका क्या क्या सवाल था, क्या क्वेश्चन था, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट किया है, सम बेस्ट नोन चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। चाइना से इंडिया में कुछ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे। बुद्धिस्ट पिलग्रिम का मतलब हो गया वैसे व्यक्ति जो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो लोग इंडिया में आए थे। कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे। यानी कि चाइना के अंदर में से, कहने का मतलब चाइना से वैसे लोग इंडिया आए थे जो चाइना में बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे, वो लोग इंडिया आए थे। उसमें से कुछ कुछ व्यक्ति जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला का नाम है फायान, FAXIAN, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं फायान। क्या पढ़ते हैं? फायान। अबाउट 1600 ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग 1600 साल पहले ये व्यक्ति चाइना से इंडिया में आए थे घूमने फिरने के लिए। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग फायान। तो ये चाइना के रहने वाले हैं। देखना यहाँ पे ना नाम ना थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, क्योंकि ये सब चाइनीज नेम है। तो ये चाइना के थे, इंडिया में आए थे आज से लगभग 1600 साल पहले। उसके बाद दूसरा नाम है जुआन जंग। जुआन जंग ये आए थे लगभग आज से 1400 साल पहले। ये भी चाइना के ही रहने वाले थे। ये भी इंडिया आए थे घूमने के लिए, अपने बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह करने के लिए, देखने के लिए कि इंडिया में किस प्रकार से बौद्ध धर्म फैला हुआ है। उसके बाद है आई क्विंग। QING, क्विंग पढ़ते हैं उसको, आई क्विंग। अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर जुआन जंग, यानी कि जुआन जंग आए थे 1400 ईयर्स पहले। उनके 50 साल के बाद, उनके आने के 50 साल के बाद, यानी कि कितना, लगभग आप कह सकते हो कि आज से 1350 ईयर्स पहले, यानी कि 1350 साल पहले वो लगभग इंडिया में आए थे। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। और ये तीनों के तीनों लोग चाइना से इंडिया क्यों आए थे? घूमने के लिए और ये देखने के लिए कि बुद्धा से जुड़ा हुआ चीज़ इंडिया में क्या क्या है, उनका किस किस प्रकार का यहाँ पे मोनेस्ट्री वगैरह है। मोनेस्ट्री मतलब मठ, जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, भिक्षु लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये तीनों लोग चाइना से इंडिया बेसिकली ये देखने के लिए आए थे, घूमने फिरने के लिए आए थे कि बौद्ध धर्म का यहाँ पे क्या हाल है, बौद्ध धर्म यहाँ पे किस तरीके से मनाया जाता है, फॉलो किया जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर जो मोनेस्ट्रीज हैं, जो मठ हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं बौद्ध धर्म के लोग, वो किस प्रकार के हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देखने रखने के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे एक आदमी है जुआन जंग, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, जो कि लगभग आज से 1400 साल पहले आए थे। उनके बारे में दिखा हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जुआन जंग गोज बैक टू चाइना थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया सिंपल सा पंजाब के साइड से, जम्मू कश्मीर का साइड, ये सब। तो उधर से ये वापस अपने देश चाइना चले गए विथ स्टैचू ऑफ द बुद्धा विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड। यानी कि जुआन जब इंडिया में जब आए थे ये देखने के लिए कि बौद्ध धर्म का यहाँ पे क्या हालचाल है, उसके बाद जब इंडिया पे पूरी तरीके से घूम के वो जब जाने लगे अपने देश चाइना, तो वो यहाँ से बौद्ध भगवान का, यानी कि बुद्ध जी का, यहाँ से मूर्ति लेकर गए थे। वो मूर्ति किसका बना हुआ था? सोने का, सिल्वर का और सैंडलवुड। सैंडलवुड बेसिकली एक लकड़ी होता है, बहुत मजबूत लकड़ी होता है। उस लकड़ी के भी मूर्ति बने हुए थे बुद्धा के इंडिया में, वो भी लेकर वो गए थे। यानी कि ये तीनों लोग जो आए थे चाइना से इंडिया, ये तीनों लोग किसको मानते थे? बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म को मानते थे, और बुद्ध का ये लोग पूजा पाठ करते थे। तो जब ये जुआन जंग इंडिया से वापस जा रहे थे घूम फिर के, तो ये अपने साथ बुद्ध जी का फोटो नहीं, मूर्ति वगैरह लेके गए थे। सोने के, सिल्वर के, सैंडलवुड के बने हुए मूर्ति अपने साथ लेकर गए थे। आगे, जुआन जंग लोडेड ओवर 600 manuscripts on the backs of 200 horses for China. Over 50 manuscripts were lost. सोचो
यानी कि जब ये आदमी जुआनजंग इंडिया जब आए थे घूमने फिरने के लिए, तो इंडिया उनको इतना पसंद आया, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म उनको इतना पसंद आया कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी चीज़ थे सबका थोड़ा 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 पार्ट ये यहाँ से लेकर चाइना गए थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कितना इंपॉर्टेंट बात, लोडेड 600 मनुस्क्रिप्ट, यानी कि लगभग 600 से ज़्यादा किताब वो इंडिया से लेकर कहाँ गए थे, चाइना गए थे। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है वैसे किताब जो कि हाथों से लिखे जाते हैं। तो उस समय पे हमारे पास कोई मशीन नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, तो उस समय पे किताब वगैरह जो है वो हाथों से ही लिखे जाते थे। तो उस समय पे आज से 1400 साल पहले जब जुआनजंग इंडिया आए थे, तो वो इंडिया से बुद्ध का मूर्ति लेकर गए, सोने के, सिल्वर के, सैंडलवुड के, ये सब तो ठीक था। इसके साथ ही साथ उन्होंने लगभग 600 से ज़्यादा हाथों से लिखे हुए किताब भी इंडिया से लेकर कहाँ गए हैं, चाइना लेकर गए हैं। और वो ज़्यादातर किताब किसके बारे में लिखा हुआ था, बौद्ध जी के बारे में, यानी कि बुद्धा के बारे में लिखा हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में उस किताब में ज़्यादातर बातें लिखे हुए थे। और इन सभी को वो लेकर कैसे गए, 20 घोड़े के बॉडी पे, 20 घोड़े के बॉडी के ऊपर उसको लोड करके वो लेकर गए। सोचो, यानी कि 20 घोड़े के ऊपर सामान पूरा उनका लोड था, फिर वो इतने सारे सामानों को लेकर चाइना गए। वो यहाँ पे मतलब इस बात से ये साफ पता चलता है कि जुआनजंग जब इंडिया घूमने के लिए आए थे तो इंडिया उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और सबसे ज़्यादा इंडिया में उनको क्या पसंद आया, बौद्ध धर्म पसंद आया। और बुद्ध से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ था थोड़ा 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 वो सब चीज़ लेकर इंडिया से वापस अपने देश चले गए। तो 6000 किताब, सॉरी 6000 नहीं, 600 से ज़्यादा किताब 20 घोड़े के ऊपर लोड करके वो लेकर चले गए। बुद्धा का मूर्ति वगैरह भी लेकर गए वो, है ना, जिसमें से 50 किताब जो थे वो बर्बाद हो गए। मतलब या तो 50 किताब नष्ट हो गया, किसी तरीके से फट चिट गया, फिर भुला गया, कुछ भी हो गया, लेकिन 50 किताब जो है वो एक तरीके से गुम हो गया, पता ही नहीं चला उसके बारे में। तो उसके पास फिर बचा कितना किताब, 550 किताब उनके पास अभी भी बचे हुए थे। जुआनजंग स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। और यहाँ से जितने भी किताब वो लेकर गए थे सारे किताब किस भाषा में लिखे हुए थे, संस्कृत भाषा में। तो जब वो इंडिया से चाइना लेकर गए इतने सारे किताबों को, तो चाइना में बैठ के इस व्यक्ति ने क्या किया, सारे किताबों को चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया, जो कि किस में लिखा हुआ था, संस्कृत में लिखा हुआ था। उन्होंने सारे जीवन को बैठ के, मतलब यहाँ से जब वो किताब लेकर गए तो सारे किताब किस भाषा में लिखे हुए थे, संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। उनमें से ज़्यादातर किताबों में किसके बारे में लिखा हुआ था, बुद्धा और बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ था। तो उन्होंने अपना बचा खुचा जो भी जीवन था संस्कृत को सीखने में, और संस्कृत को सीख के उस संस्कृत भाषा को चाइनीज में ट्रांसलेट करने में ही उनका अपना पूरा जीवन चला गया। वो बेसिकली ये जानना चाहते थे कि इंडिया में बौद्ध धर्म को लोग किस तरीके से मानते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में क्या लोग जानते हैं, बुद्धा के बारे में किस प्रकार से पूजा पाठ होता है इंडिया में, वो यही सब बातें जानना चाहते थे, ठीक ना। तो उन्होंने संस्कृत सीखा, संस्कृत सीखने के बाद उन्होंने सारे किताबों को चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया। तो ये सब हो गया हमारा, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक का नाम है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। अब द बिगिनिंग ऑफ भक्ति में क्या है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।